हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डीके गुड बुक में। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, आज का मुद्दा थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है, हटकर है। तो आज बात करेंगे हम अपने ही बारे में, आपके और अपने बारे में, और दुनिया के तमाम उन लोगों के बारे में जो गलतफहमी का शिकार हैं और जो गलतफहमी में जी रहे हैं और जिन्हें लगता है कि मतलब मैं सबसे बेस्ट हूँ, या जो मेरी जो ज़िंदगी है ना, ये ज़िंदगी मेरा हमेशा साथ देने वाली है, ये शरीर मेरा हमेशा साथ देने वाला है। तो उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो बनने जा रहा है जो अपनी कहें तो मरोड़ में हैं, कहें तो अपने मतलब रसूख के चलते, और जो छोटे तबके के लोग हैं उन्हें कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, उन्हें कुछ मानते नहीं हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं, कहें तो मतलब अपनी गुंडागर्दी दिखाने वाली बात हो, और मतलब कई ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि जहाँ पर इंसानियत शर्मसार हो जाती है। अगर बात करें उन लोगों की जिनके दिमाग में गलतफहमी घर कर गई है कि मेरी ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है, मैं अमर हूँ, मैं कभी मर ही नहीं सकता, और मैं जो कर दूँ वो सही है, जो मैं कह दूँ वही सत्य है, उन लोगों के लिए आज का वीडियो है। साथियों, आपने देखा होगा एक से एक रसूखदार व्यक्ति जब उसकी मौत होती है तो सारे जो साजो सामान हैं सेम वैसे ही होते हैं जैसे एक नॉर्मल आदमी के होते हैं। वैसे ही अर्थी को बनाया जाता है, वैसे ही उसके ऊपर कफन का कपड़ा डाला जाता है, वैसे ही आग लगाई जाती है, वही ईंधन होता है, लकड़ियाँ, और वही एक स्थान होता है शमशान घाट जहाँ पर उसको सुपुर्दे खाक किया जाता है। और एक नॉर्मल इंसान, एक गरीब इंसान, एक झोपड़पट्टी में रहने वाला इंसान, उसके लिए भी सेम प्रोसेस। तो अंतर क्या है फिर? एक करोड़पति व्यक्ति के लिए भी सेम प्रोसेस है, वो भी उसी को भी वहीं मुखाग्नि करनी देनी है, एक नॉर्मल व्यक्ति को उसको भी वहीं पे मुखाग्नि मिलनी है। तो फिर ये मरोड़ किस चीज़ की है? तो फिर ये दिखावा नाटक किस चीज़ का है? जो थोड़ा क्रिमिनल है, तो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, आपने देखा होगा अतीक अहमद मर गया। अब अतीक अहमद सही था गलत था वो मैटर अलग है, लेकिन अतीक अहमद का रसूख था एक अपने आप में, जहाँ का वो रहने वाला था वहाँ रसूख था, नाम था एरिया में, है ना। लेकिन आप देखो उन लोगों ने उसको मार दिया, उन छोटे छोटे बच्चों ने जो 18 साल 20 साल 22 साल के हैं, मतलब जिनका कोई नाम ही नहीं, जिन्हें कोई जानता तक नहीं, जिनका कोई मजबूत बैकग्राउंड भी नहीं, है ना, जिनके जो बहुत गरीब परिस्थिति में पले हुए बच्चे थे, वो क्रिमिनल बन गए, पता नहीं कैसे बन गए। और अतीक अहमद को और उसके भाई को मार दिया सामने, प्रेस के सामने। तो आप सोच करके देखो, एक इतना बड़ा रसूखदार व्यक्ति, करोड़पति हस्ती, मतलब एरिया में नाम, सब कुछ, एक ऐसे बाहुबली वाला जीवन, और उसे कल के लौंडे आते हैं और पटका के ठोक के चले जाते हैं। किस बात की फिर सनक है? इस बात से हमें सीखना चाहिए, इस बात से हमें ये महसूस कर लेना चाहिए कि भाई ज़िंदगी है और ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। किस चीज़ का फिर ये दिखावा, किस चीज़ का ये नाटक, और किस चीज़ की ये मरोड़? मुझे कभी कभी अफसोस होता है, अफसोस तो इसे नहीं कहेंगे, लेकिन अचंभा होता है। अचंभा ये होता है कि वो अतीक अहमद जिसको सुनने के लिए लोग दूर से खिंचे चले आते थे, वो अतीक अहमद अगर स्टेज से दहाड़ दी, कोई बात कह दी, तो वो लोगों के लिए पत्थर की लकीर हो जाती थी, खासकर उसके समाज के लिए। और वो अतीक अहमद जो सांसद रहा, जो विधायक रहा, और मतलब इतने सालों तक राजनीति में सक्रिय रहा, जिसके पास दमदार सिक्योरिटी होती थी। अब तो खैर वो जेल में था, तो जेल में कोई सिक्योरिटी का मतलब नहीं, लेकिन जब वो बाहर था और जब वो अपनी ज़िंदगी जी रहा था, तब उसको जो है इतने रसूख के साथ में लोगों को प्रेजेंट करता था कि मानो ये उस एरिया का एक तरह से भगवान है ना। और वो जब गया तो देख लो ऐसे गया कि पता भी नहीं चला। इसलिए हम कहते हैं कि भैया कुछ नहीं है, कहीं पे भी कुछ नहीं है। हम जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, प्यार से, मोहब्बत से, और एक दूसरे के साथ मिल करके अगर जी लिया जाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि सबका रास्ता एक ही है, सबको एक ही रास्ते से होकर निकलना है, सबको एक ही जगह चले जाना है। किसी की ज़िंदगी 50 साल की हो सकती है, किसी की 60 की हो सकती है, किसी की 100 की हो सकती है, वो मैटर अलग है, लेकिन लास्ट में जो स्थान प्राप्त होगा वो एक ही जगह है। इसलिए कुछ भी करने से पहले जरा सोच लें कि किसी को हमारी वजह से दुख तो नहीं हो रहा है, किसी को हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या हम कहीं पे इतना बड़ा तो नहीं बोल जा रहे हैं कि लोगों को लगे कि यार ये बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा बोल गया है, ओवर कॉन्फिडेंस इसके अंदर है। तो ओवर कॉन्फिडेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बहुत जैसे पहले के दौर में एग्जाम्पल देते हैं कि सिकंदर ने पूरी दुनिया फतेह कर ली, सिकंदर ने हर वो चीज़ जीत ली जिसकी उसे चाह थी, सिकंदर ने कई जगहों पर अपना, लगभग सभी जगहों पर अपना वर्चस्व लहरा दिया। लेकिन जब वो मरा, एक चीज़ वो बोल के गया था, शुरू में कहा था उसने, जब लास्ट स्टेज पर वो बैठा था मृत्यु शैया पर, तो उसने कहा था अपने लोगों से कि देखो, हमने पूरी ज़िंदगी में जो चाहा वो पाया, जिसकी चाह थी वो हमने अपने पास करा, चीज़ें कर ली, यानी कि जो भी चाहिए था वो सब करा, जिस चीज़ की इच्छा थी वो सब की, पा लिया। लेकिन जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे जनाजे से मेरे दोनों हाथ बाहर लटके हुए होने चाहिए। लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों? उसने कहा कि ऐसा इसलिए ताकि जो भी मेरा जनाजा देखे उसे लगे और समझ में आ जाए कि सिकंदर वो सिकंदर जिसने पूरी दुनिया फतेह कर ली, और जब जा रहा तो देखो खाली हाथ जा रहा। इसलिए मेरे हाथ जो है बाहर की तरफ लटका कर रखना। ये भी एक बड़ा एग्जाम्पल है। अतीक अहमद आप देख लो, ये बड़ा एग्जाम्पल है। एक जिसने पुलिस वालों को, बहुत सारे हमारे पुलिस वाले शहीद हुए जब उसका रेस्क्यू करने के लिए गए थे, उसको पकड़ने के लिए गए थे, जो बदमाश था जिसका एनकाउंटर कर दिया पुलिस ने, है ना। तो उसके लिए भी, उसके ज़िंदगी से भी हम सीख ले सकते हैं। उसने किस तरह से हमारी पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, किस तरह से कई सारे पुलिस वालों को वहाँ पर शहीद कर दिया, किस तरह से उसकी ज़िंदगी थी। वो प्रधान भी रहा, उसका भाई प्रधान रहा, और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही जो अपनी मर्ज़ी से उसका जीवन चलता था, है ना। लेकिन मरा तो फिर कैसे मरा? विकास, है ना। मरा तो फिर कैसे मरा? कुत्ते की मौत मर गया ना। इसलिए सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, बस क्या है कि हम समझ नहीं पाते, हम उसको ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते, हम उस दोहरी ज़िंदगी को जीते रहते हैं। हमें लगता है कि शायद यही सही है, या जो आज है वही सही है। और मैं जैसा हूँ, कई बार हम सोच से परे कर जाते हैं अपने इस कारनामे को। हमें लगता है कि हम शायद पूरी ज़िंदगी ज़िंदा रहने वाले हैं, पूरे हम अमर होने वाले हैं। हर इंसान का, मेरा भी और आपका भी एक समय निश्चित है, जिस दिन जाना होगा चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम, सबके जीवन में ये चीज़ें आएंगी। लेकिन हम अपने इस जीवन को जीते जीते कहीं अपनी सच्चाई को ना भूल जाएं, कहीं ज़मीन से उठ करके आसमान में उड़ना शुरू ना कर दें, क्योंकि उड़ने वालों को समय समय पर नीचे गिरना पड़ा है, और इस तरह से गिरना पड़ा है पूरे धड़ाम तरीके से, जब उनको संभालने वाला कोई नहीं रहता। और कहते हैं ना, जिसने ज़्यादा आतंक मचाया, जिसने ज़्यादा गुंडागर्दी की, जिसने ज़्यादा लोगों को सताया, उसका अंजाम बुरा हुआ। तो अगर इस वीडियो को देख करके 2-4 लोग भी ये समझ जाते हैं कि यार चलो अच्छे तरह से ज़िंदगी जीते हैं, किसी को परेशान नहीं करना, सताना नहीं, मारना नहीं, पीटना नहीं। आजकल कुछ मैं देखता हूँ अपने आसपास भी, कुछ लोग ऐसे हैं जो कम उम्र है वैसे तो, लेकिन उनके ख्यालात देखेंगे, समझेंगे तो लगेगा कि मतलब क्रिमिनल की तरफ वो जा रहे हैं, क्राइम की तरफ वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बात करते हैं मतलब क्राइम की, कि ये हो गया, वो कर देंगे, ये कर देंगे। ये रास्ते गलत अख्तियार कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, आसपास हम खूब देखते हैं। तो उन्हें अभी जीवन की सच्चाई नहीं पता है। वो कभी अपने अंदर झांक करके देखे नहीं है, वो कभी अपने घर की तरफ देखे नहीं है। बस ये है कि कहते हैं ना, संगति का असर पड़ता है। कुछ लोग इस तरह के हैं, और जब वो बच्चे भी उनकी तरफ थोड़ा रुझान करते हैं, उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे करके उन पर भी उनका रंग चढ़ने लगता है, और वो भी क्राइम की बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये तब तक करते हैं जब तक या तो ये किसी के हत्थे नहीं चढ़ते, या ये कहीं इस तरह से लपेटे में नहीं आ जाते जहाँ इनकी कहें तो इनको पता चल जाए कि ये जो चीज़ें हम कर रहे थे वो कितना सही थी और कितना गलत थी। तो छोटे छोटे बच्चे भी क्राइम की तरफ जा रहे हैं, उनको ये एहसास नहीं है, ये अंदाज़ा नहीं है कि रास्ता बड़ा गलत है। तो इसलिए क्या करना क्राइम करके, लास्ट में सबका एक ही हश्र होना है, एक ही अंजाम होना है, सबके साथ वही है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि सभी एक दूसरे के साथ में बड़े प्यार और मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी को जी करके चले जाएं, ताकि बाद में भी ऐसा हमें मलाल ना हो कि हमारी वजह से वो प्रॉब्लम हो गई थी, वो दिक्कत हो गई थी, और उस इंसान का हमने दिल दुखाया। ये चीज़ें हमें कभी फेस ना करनी पड़े। और इन चीज़ों को देख करके, सुन करके अगर 2-4 लोगों की समझ में भी आता है तो बहुत अच्छा, हमें लगेगा कि चलो वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। खैर, लोग तो अपनी अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीते हैं, और किसी का जो कहना है, सुनना है, बताना है, मनाना है, वो अपनी अलग राय हो सकती है, लेकिन सभी लोग अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो
अच्छी तरह से जीते हैं, लेकिन कुछ परसेंट में हैं जो इस तरफ ज़्यादा हैं, जैसे क्राइम की तरफ चले जाना, है ना, या किसी को सताना, किसी को पीटना, धमकाना, लूटबाजी करना, ऐसे लोग परसेंटेज में है वैसे तो। लेकिन फिर भी मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप किसी को दुख दे रहे हो, कभी अपने ऊपर महसूस कर लेना कि अगर यही चीज़ सेम आपके ऊपर हो जाए, आपके घर वालों के ऊपर हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा। वो चीज़ थोड़ा सा एक बार मंथन करना, सोचना, और लगे कि हाँ गलत है तो फिर इसको छोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। और हाँ, अगर चैनल का काम आपको अच्छा लगता है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। लाइक करके हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कुछ करने का जो है मन करता है कि चलो और कुछ अच्छा किया जाए, और कुछ अच्छा किया जाए। तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पर, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।